नमस्कार दोस्तों, मेंटल प्रॉब्लम्स फ्री इंडिया में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। माय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ओसीडी पेशेंट्स की रिकवरी असल में क्यों नहीं हो पाती। क्या रीज़न रहता है कि वो भटकते रहते हैं 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल और उनकी रिकवरी कहीं पर भी हो ही नहीं पाती बहुत सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद। तो माय फ्रेंड्स, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे और लगभग आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के इसी वीडियो में कोशिश करेंगे। माय फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वह पर्सन जो सिर्फ भागता रहता है, एक ही ट्रीटमेंट पर रुकता नहीं है, थोड़े थोड़े दिनों में ट्रीटमेंट बदलता है, ऐसा पेशेंट वो जल्दी से ठीक ही नहीं हो पाता। मुझे ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए, पर माय फ्रेंड्स, अगर हम उसकी गलती नहीं बताएंगे तो उसकी गलती कौन बताएगा, ताकि माय फ्रेंड्स आने वाले पेशेंट्स को ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इस कारण से ये सारी चीज़ें क्लियर करना हमारे लिए एक मजबूरी बन गई है। माय फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ऐसा पेशेंट जो सिर्फ भागता रहता है, लगकर ट्रीटमेंट नहीं करता है, वो पेशेंट माय फ्रेंड्स जल्दी से ठीक नहीं हो पाता है। वो इस वजह से ठीक नहीं हो पाता है क्योंकि माय फ्रेंड्स उसको किसी के ऊपर भरोसा नहीं होता। उसको लगता है कि तू एकदम से सिर्फ एक टैबलेट खा या कोई भी ऐसी चीज़ें कर, उसको एक बार करने से ही तू हमेशा के लिए फ्री हो जा। या फिर माय फ्रेंड्स वो सोचता है कि तू एक बार में ऐसी चीज़ कर जो एक बार करते ही तेरी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो माय फ्रेंड्स वो भागता रहता है और अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाता रहता है। माय फ्रेंड्स, हम भी दावा करते हैं कि हम 5 दिन में रिज़ल्ट दिखाते हैं, 4 दिन में दिखाते हैं, हफ्ते भर में दिखाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है माय फ्रेंड्स, लेकिन माय फ्रेंड्स वो रिज़ल्ट मिलता है परमानेंटली। प्रॉब्लम को ख़त्म होने के लिए वक्त लगता है माय फ्रेंड्स। मैं अक्सर अपने पेशेंट को बताता हूँ कि आपको इतने से इतना टाइम लगेगा, प्रॉब्लम आपकी जल्दी सॉल्व हो जाएगी, मतलब आपके अंडर कंट्रोल आ जाएगी, लेकिन माय फ्रेंड्स पूरी तरीके से उसको ख़त्म होने में टाइम लगेगा और वो टाइम आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो आप सिर्फ भागते रहेंगे और अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाते रहेंगे। तो माय फ्रेंड्स, प्रॉब्लम अगर है तो उसका सॉल्यूशन भी है, और माय फ्रेंड्स हर समस्या को टाइम देना चाहिए। माय फ्रेंड्स सारी समस्या वक्त लेती है, टाइम लेती है। चीज़ें बहुत सालों में बिगड़ती है, हमें लगता है ऐसा है कि बहुत जल्दी बिगड़ गई, लेकिन गलती हम बहुत लंबे समय से कर रहे होते हैं और वो धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि बढ़ते बढ़ते हमें लगता है कि ये तो एकदम से हो गया, जबकि ऐसा होता नहीं है माय फ्रेंड्स। वो बहुत लंबे समय से हमारे अंदर बन रहा होता है। तो माय फ्रेंड्स, जैसे वो प्रॉब्लम लंबे समय से हमारे अंदर बन रही होती है, ऐसे ही वो थोड़ा सा टाइम लेती है माय फ्रेंड्स ठीक होने में। अगर आप टाइम ही नहीं देंगे तो बताइए प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। आप ऐसे ही भागते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। अब माय फ्रेंड्स, मैं इसी पर ही आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। पेशेंट्स अक्सर मेरे पास आके बोलते हैं कि सर, मैं उस साइकेट्रिस्ट के पास गया, मैं उस साइकोलॉजिस्ट के पास गया, उन्होंने मुझे थेरापीज़ दी, लेकिन उन थेरापी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो माय फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके मन के विचार कम किए जाते हैं। जब तक आपके मन के विचार कम नहीं होंगे तब तक आप चीज़ों को समझोगे कैसे माय फ्रेंड्स वो अपनी फ़ीस तो ले लेते हैं, लेकिन जब तक आपके विचार कम नहीं होंगे तब तक आपके ऊपर वो थेरापीज़ वर्क कैसे करेगी। जैसे कि सपोज़ करिए माय फ्रेंड्स, मैं एक शादी में नाचने वाला हूँ और नाचने से पहले ही मुझे बहुत तेज़ फीवर आ जाता है। तो माय फ्रेंड्स, मैं उस टाइम पर कहूँगा कि मेरे फीवर को सबसे पहले ठीक करो, मैं बाद में नाचूँगा, क्योंकि फीवर की पावर इतनी है कि उसके सामने सारी चीज़ें बेकार है माय फ्रेंड्स।
माय फ्रेंड्स, ऐसे ही जब पेशेंट्स के विचार बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं और उस टाइम पे आपको थेरेपीज़ दी जाती है, तो वो थेरेपीज़ वाइड ख़राब चली जाती है। माय फ्रेंड्स, उनको करना क्या चाहिए? सबसे पहले आपके विचारों को कम करना चाहिए। जब तक आपके विचार कम नहीं होंगे, आप आगे की चीज़ समझोगे कैसे? माय फ्रेंड्स, आपको तो कोई थेरेपीज़ पता ही नहीं चलेगी, और वो थेरेपीज़ जो आपकी बिना विचार कम किए हुए आपको दी जा रही है, तो माय फ्रेंड्स वो थेरेपीज़ वाइड चली जाती है और आपको लगता है कि मैंने तो अब थेरेपीज़ करा ली, सारी चीज़ें करा ली, मैं तो तब भी ठीक नहीं हो रहा। तो माय फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आया। सबसे पहले होना ये चाहिए कि आपके विचारों को कम करना चाहिए। जब आपके विचार कम होंगे, उसके बाद थेरेपीज़ आपके ऊपर वर्क करेगी माय फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक आपके विचार कम ही नहीं होंगे तो चीज़ें आपको समझ में कैसे आएगी? आप तो कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। तो माय फ्रेंड्स, साइकोलॉजिस्ट के पैसे तो बन जाते हैं, लेकिन आपकी कंडीशन वैसी की वैसी ही रह जाती है माय फ्रेंड्स। अब समझ में आया माय फ्रेंड्स कि आप क्यों प्रॉब्लम में ही रहते हैं और आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। इसी के साथ साथ धीरज और धैर्य बहुत ज़रूरी है माय फ्रेंड्स। माय फ्रेंड्स, कोई भी ट्रीटमेंट करे तो पेशेंस के साथ करे। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप अपने अच्छे ट्रीटमेंट को भी ख़राब कर सकते हैं माय फ्रेंड्स। मैंने कितने ऐसे पेशेंट देखे हैं, अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है, पेशेंस उनके अंदर होता नहीं है और वो अपने अच्छे ट्रीटमेंट को चलते हुए ख़राब कर लेते हैं माय फ्रेंड्स। इसी के साथ साथ एक अच्छे डॉक्टर का होना जो आपको अच्छी तरह से गाइड करता हो, उसकी गाइडेंस में आप बिल्कुल अपनी बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं और बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो सकते हैं। तो माय फ्रेंड्स, अगर किसी भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, किसी को लग रहा है कि मैं ठीक नहीं हो रहा, तो सबसे पहले वो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करे और ट्रीटमेंट के दौरान धैर्य रखे, पेशेंस रखे। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे और आप कहेंगे, सर मैं आपके पास पहले क्यों नहीं आया? तो माय फ्रेंड्स, अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो हेल्प के लिए वो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643870057। तो माय फ्रेंड्स, आप अपनी सारी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब में ठीक भी हो गए। माय फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको इतना ज़्यादा शेयर करें जो कहीं पर छिप के रो रहा है, जिसको हमारी ज़रूरत है, उसको पता चले अब वो भी ठीक हो सकता है, चाहे उसकी बीमारी 10 साल पुरानी हो, 20 साल पुरानी हो, चाहे 50 साल पुरानी हो।